आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में और मैं आपका स्वागत करता हूं इसमें। आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं RSCIT का फर्स्ट चैप्टर। इसमें है कंप्यूटर का परिचय या कंप्यूटर से परिचय। सबसे पहले कहीं पे भी अपन जाते हैं तो क्या होता है अपन का परिचय, इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर को मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है अपन का एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है अपन का हाइब्रिड कंप्यूटर। अपने के जो RSCIT कोर्स में है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को उसके भंडारण क्षमता, उसके आकार, उसकी कैपेसिटी के आधार पर क्या क्या चीज है उसमें, भंडारण क्षमता और उसका आकार, क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में। पहला भाग है इसका मतलब फर्स्ट, सबसे जो श्रेष्ठ माना गया है वो है सुपर कंप्यूटर। दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और तीसरा है मिनी और चौथा है माइक्रो। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। यह आकार में भी बड़ा होता है, इसकी कीमत भी अधिक होती है और इसकी मेमोरी क्षमता भी अकर बहुत ज्यादा होती है। इसकी मेमोरी क्षमता भी अधिक होती है। आकार, प्रदर्शन, कार्य भी ये बहुत मतलब तीव्र गति से करता है। सुपर कंप्यूटर कार्य भी तीव्र गति से करता है और बहुत सारा डेटा बहुत कम समय में प्रोसेस कर देता है। इसका उपयोग जो है बड़े बड़े कार्यों में किया जाता है। सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर बनाया था वो अमेरिका ने बनाया था। कब बनाया था, क्या नाम था उसका? CDC 6600। सुपर कंप्यूटर जो है भारत का सुपर कंप्यूटर जो है कौन सा है? परम सुपर कंप्यूटर। भारत ने सबसे पहले परम सुपर कंप्यूटर बनाया था। अब इसका उपयोग सुपर कंप्यूटर का क्या काम आता है भाई? तो ये सबसे पहले आता है अपन के जो है अनुसंधान में, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं उनमें काम आता है। जैसे अपने को अंतरिक्ष में कोई अंतरिक्ष यान पहुंचाना है या कोई उपग्रह सेट करना है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ना है, या हमको किसी दूसरे अन्य ग्रह पे जाना है, जैसे मंगल पे जाना है, ठीक है ना, या चंद्रमा पे जाना है, तो तब इसका उपयोग होता है। अगला कार्य है इसका वह अपन का मौसम की जानकारी।
आज मौसम कैसा रहेगा, बरसात आएगी, बदल होंगे, या हवा तेज चलेगी, या तूफान आएगा, या टेम्परेचर क्या रहेगा, इसका पूर्वानुमान लगाने में भी अपन सुपर कंप्यूटर का उपयोग। और दूसरा उपयोग है इसका भूकंप की जानकारी देना। सुनामी, भूकंप, भाई कितनी तीव्रता का भूकंप आएगा या आ सकता है, संभावना बता, कितनी गहराई पर है, ठीक है। तो उसकी भी जानकारी आपको को सुपर कंप्यूटर के माध्यम से, जैसे भूकंप आया तो किस तीव्रता का भूकंप आया, तो किससे मापते हैं उसको, उसकी जानकारी अपन को सुपर कंप्यूटर के माध्यम से मिलती है। कितनी गहराई पर आया और किस जगह पे आया, उसका केंद्र कौन सा है, तो इसकी भी जानकारी अपन को किससे मिलती है, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। उसका केंद्र कहाँ रहा भूकंप का, जैसे सुनामी आई तो उसका भी केंद्र अपन समुद्र के अंदर से आई। सुनामी सुनामी कब आती है, जब धरती के अंदर कोई भूकंप आता है, उससे क्या आती है, सुनामी। अब उसका केंद्र कहाँ है, क्या पता लगेगा अपन सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। तूफान आ रहा है कहीं पर, तो उसकी गति का पता कैसे लगेगा, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। कितनी तीव्रता का आ रहा है और उसकी रफ्तार क्या रहेगी आने की, इसका पता अपन को सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। एक अपन को धरती के अंदर अनुसंधान करने, तो उसका भी अंतरिक्ष के अंदर अनुसंधान करने, बड़ी बड़ी जो अनुसंधान कंपनी है, जैसे कि अमेरिका की नासा और भारत की इसरो, तो ये सभी सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं अनुसंधान में, ठीक है। अगला है अपना संचार। कोई भी चीज अपन को, जैसे चंद्रमा पर अपन ने उपग्रह छोड़ा, कोई चीज अंतरिक्ष यान भेजा, तो वहां से जो फोटो आएंगे वो किसके माध्यम से आएंगे, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। उसकी क्या हलचल है, अपन के जो यहाँ से अपन ने कोई यंत्र भेजा, उसने क्या किया उस जगह पर, तो उसकी जानकारी अपन को सुपर कंप्यूटर के माध्यम से आएगी कि उसने उस जगह पर ये काम किया। जैसे अपन ने वो चंद्रयान भेजा था अभी कुछ दिन पहले, सुना तुमने, तो वहां पे एक विक्रम नाम का रोबोट भेजा, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसकी भी जानकारी अपन को, वहां से जो सूचना आएंगी वो किसके माध्यम से आ रही है, सुपर कंप्यूटर। अब इसके बाद में आता है अपन का मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होते हैं। जितने सुपर कंप्यूटर शक्तिशाली होते हैं उतने तो नहीं, लेकिन उनसे थोड़े से कम शक्तिशाली होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इनका उपयोग किया जाता है अपन के, किसमें किया जाता है इनका उपयोग, बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे बीमा कंपनी, बैंक कंपनी, जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, रिलायंस है, मतलब बहुत बड़ी संस्थाएं होती हैं, उनके उनमें इसका उपयोग होता है। किसका, इनका आकार कैसा होता है, एक हॉल के आकार का, इनका एक हॉल के बराबर का आकार होता है। इसमें जो मशीनें लगी रहती हैं उनको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एसी लगे रहते हैं, उनके टेम्परेचर को हीट जनरेट होती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या काम करता है, एसी।
जैसे बैंक है, हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उनमें काम बनता है, बीमा में। ठीक है ना। इसके बाद में आता है अपन का मिनी कंप्यूटर। ये मध्यम श्रेणी के हैं। हाँ, जैसे कि कोई मॉल है उसमें काम आ रहा है। ये भी काफी शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर और मेन कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होते हैं। ठीक है ना। इनका मॉल वगैरह में, छोटे व्यापारिक संस्थानों में उपयोग किया जाता है। मॉल में अगला है अपन का माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग बहुत व्यापक रूप से होता है। हर किसी के पास में माइक्रो कंप्यूटर मिलेगा। आज के जमाने में बिना माइक्रो कंप्यूटर के कोई गिने चुने लोग, बहुत कम लोग रहते हैं। अधिकतर पे माइक्रो कंप्यूटर मिलेगा। अब इसमें क्या कौन कौन आते हैं? मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पीडीए, टैबलेट, ये जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है और ये बहुत उपयोगी भी है आज के जमाने में। इसके बाद में आते हैं कि इससे लाभ क्या है। ये अपन कंप्यूटर तो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका लाभ क्या हो रहा है हमको? सही है ना। कोई भी काम होता है उसका अपन उपयोग तो मतलब पर्पज क्या है? आज साइकिल है, साइकिल क्यों यूज में ले रहे हैं? अपन जल्दी पहुंच जाए। ठीक है ना। पैदल भी तो आ सके आदमी। मोटरसाइकिल है, इसका भी उपयोग है। रेल है, इसका भी उपयोग है। तो इसका लाभ क्या है भाई? कंप्यूटर सीखने का, पढ़ने का लाभ क्या है? इसको तो अपन जो है इतना पैसा क्यों खर्च करें, क्यों समय खर्च करें कंप्यूटर सीखने में? ठीक है ना। तो इसका कारण है एक तो स्पीड से काम होता है। कोई काम है वो स्पीड से काम होगा। अपन जैसे कहीं पर कोई समाचार भेजने हैं, किसी को कोई फोटो भेजना है, ठीक है ना। एक आदमी से कहेंगे भैया जयपुर फोटो पहुंचा के आओ, तो उसमें समय लगेगा और पैसा भी अधिक खर्च होगा। तो काम बहुत धीमी गति से हुआ और हमको फोटो पहुंचाने तुरंत, कोई रिपोर्ट पहुंचानी है तुरंत। ठीक है ना। तो एक आदमी को समय है कि नहीं है जाने के लिए, कहीं जाने के लिए समय भी तो नहीं। अमेरिका फोटो भेजना है तो कितना समय लगेगा अमेरिका फोटो में? लेकिन यदि अपन कंप्यूटर के माध्यम से भेजेंगे उसको तो तुरंत सेम डे सेकंडों में काम हो जाएगा। यदि किसी आदमी से कहा भाई ये फोटो है हमारा, इसको अमेरिका में उस जगह पे पहुंचाना है, तो कितना खर्चा आएगा एक फोटो का? लाखों में, लाखों में आएगा और समय भी लगेगा। जबकि अपन कंप्यूटर के माध्यम से तुरंत भेज देंगे तो स्पीड से काम हो गया। कोई चीज अपन को लेटर लिखना है तो अपन कंप्यूटर के माध्यम से लिखेंगे तो जल्दी लिखाऊंगा आएगा, हाथ से लिखेंगे तो टाइम लगेगा। हमको अखबार प्रिंट करना है तो कंप्यूटर के माध्यम से तुरंत हो जाएगा। तो स्पीड से कार्य होता है। कोई प्रश्न हल करना है तो कंप्यूटर के माध्यम से तुरंत हो जाएगा, और आदमी करेगा तो उसमें गलती भी रह सकती है और समय भी लगेगा।
कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति से डेटा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डेटा को एक बड़ी मात्रा में संसाधित करने के लिए केवल कुछ सेकंड लेता है, अर्थात लाखों निर्देशों को सेकंडों में कार्य कर देता है। हमको कोई चीज छापनी है, कितना समय लगेगा अपन को प्रिंट निकालनी है, ठीक है ना, कुछ सेकंड, कुछ मिनट ज्यादा से ज्यादा। शुद्धता, किसी से कहा भैया इसको लिख दे, किसी चीज को लिखो, तो लिखने में अशुद्धि हो जाएगी। अपन किसी चीज को लिखने में क्या हो जाएगी, लेकिन अपन को स्कैन किया अपन ने उसको और दूसरी जगह अपन ने उसको भेज दिया, तो अशुद्धि नहीं होगी, ठीक है ना। कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अशुद्धि नहीं होगी। हमने किसी बच्चे से कहा भाई ये तुमको क्या लगाना है, जोड़ लगाना है, जोड़ का मतलब प्लस करना है, ठीक है ना। तो बच्चे ने उस जोड़ लगाया, हो सकता है वो गलती कर दे, कर सकता है, बड़े से भी हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से यदि कोई कैलकुलेशन होगी तो उसमें गलती नहीं रहेगी। वो 1+1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन किसी बच्चे से कहा भाई 1+1 कर दे तो वो उसको 3 भी कर सकता है, उसको 0 भी कर सकता है, हो जाती है गलती। लेकिन कंप्यूटर नहीं करेगा उस काम को, यदि हमने सही तरीके से उसको ऑपरेट किया तो वो 1+1 ही करेगा, 1+1 बराबर 2 ही करेगा, और यदि माइनस किया तो 0 कर देगा वो। 1-1 करेंगे तो 0 कर देगा। लेकिन बच्चे से कहा या किसी ने किया, कोई बाई चांस कोई कमी रह जाए तो गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से ऐसी गलती नहीं होगी। ये क्या है, शुद्धता का कार्य करता है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। जैसा तुम चाहो इसको दोगे वैसा ही ये तुमको दे देगा, ठीक है ना, शुद्धता रहेगी। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम पूर्ण रूप से सही होते हैं। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को संसाधित सही होते हैं। यदि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया गया है तो प्राप्त परिणाम भी एकदम सटीक रहेगा। अपन ने यदि डाटा सही डाला है तो अपन को परिणाम भी सही आएगा। जैसे हमने तुम्हारा फोटो स्कैन किया है तो वो तुम्हारा ही फोटो बन के आएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा फोटो स्कैन किया है तो दूसरे का फोटो आ जाए उसमें, क्योंकि अपन ने सही तरीका से तुम्हारा ही फोटो लगाया है। तो गलत कह रहे हैं, अपन के एडमिट कार्ड आते हैं तो उसमें अपना ही फोटो आता है। इसी प्रकार से ये एक सिद्धांत पे कार्य करता है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। गार्बेज इन और गार्बेज आउट का मतलब होता है जैसा तुम इसको दोगे वैसा ही तुमको ये परिणाम देगा। जैसा तुमने इसको डेटा दिया है वैसा ही परिणाम तुमको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? गार्बेज इन, ऐसा नहीं है कि अपन ने तो कछु दियो ये अपन को कछु दे दे, ऐसा नहीं है। जो हमने इसको दिया है वो ही हमको देगा। हमने इससे प्लस के लिए कहा है तो ये प्लस ही करेगा, ये माइनस नहीं करेगा, और यदि माइनस के लिए कहा है तो माइनस करेगा, ठीक है ना। हमने फोटो का कलर ग्रीन है तुम्हारे का, तो इसका ग्रीन ही आएगा, ऐसा नहीं कि उसमें सफेद आ जाए, ठीक है ना। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये सवाल आ जाता है। गार्बेज इन GIGO, GIGO का पूर्ण रूप क्या है?
क्या है पूर्ण रूप? गार्बेज इन और गार्बेज आउट का शॉर्ट रूप क्या हुआ? GH। अगला है उच्च संचयन क्षमता। क्या है? इसके अंदर संचय करने की क्षमता होती है, मतलब इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है। और किसी भी बहुत बड़े डेटा को ये कॉम्पैक्ट ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से स्टोर कर सकता है और लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। समझ में? किताब लाए अपन या फोटो रखा कोई किसी का, अपन ने किसी की फोटो की हार्ड कॉपी अपने पास है, ठीक है ना? हार्ड कॉपी का मतलब समझिए भौतिक, एक तो डिजिटल होती है, एक अपन की जैसे कंप्यूटर में यदि हमने पेज अंदर डाल दिया तो क्या होगा? ये डिजिटल, और ये अब रखा है तो ये हार्ड कॉपी हुई इसकी, ठीक है ना? अब ये अपन ने रखा तो हो सकता है इस पे कोई चूहा भी काट सकता है इसको, ठीक है ना? इसको कोई चूहा भी काट सकता है और इसमें कोई गल भी सकता है, सड़ भी सकता है। एक अपन की डिजिटल रूप में कोई चीज है तो ना तो वो गलेगी ना वो सड़ेगी, ठीक है ना? ना स्थान अधिक घिरेगी, ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या होती है? संचयन क्षमता होती है, किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं अपन, मतलब स्टोर मतलब किसी भी डेटा को, कितने भी बड़े डेटा को अपन छोटे से एक कार्ड के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बहुत बड़े डेटा को। और इसके कारण अपन को बार बार किसी चीज की पुनरावृत्ति, मतलब बार बार उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विविधता। अगला क्या है? विविधता। विविधता का मतलब है अपना अलग अलग कार्य, विभिन्न कार्य, कई कार्य करने, एक साथ कई कार्य किए जा सकते हैं इससे। एक ही कंप्यूटर से अपन जो है हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, कंप्यूटर से अपन बैंक में भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना? और हॉस्पिटल में भी काम हो रहा है, बैंक में भी काम हो रहा है, और उसी कंप्यूटर से हम पढ़ भी सकते हैं और उसी कंप्यूटर से हम पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना? तो इसके विविध कार्य हो जाते हैं। उसी कंप्यूटर से अपन संगीत सुन सकते हैं, उसी से अपन जो है नया संगीत बना सकते हैं, उसकी नई ट्यून बना सकते हैं, ठीक है ना? तो कई उपयोग हो गए। कंप्यूटर अपन के सभी क्षेत्रों में काम आ रहा है, विविध कार्यों के लिए। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों करने में उपयोगी होता है, जैसे हम पत्र लेखन के लिए पत्र लिख सकते हैं, पत्रक तैयार करने, संगीत सुनने, वस्तु सूची का प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, बैंकिंग आदि में भी काम कर सकते हैं। परिश्रमशीलता। कंप्यूटर से
बहुत मतलब तीव्र गति से काम होता है, ठीक है ना। और कभी भी ये थकता नहीं है, ये नहीं कहता भाई मेरा आज मन नहीं है, मैं आज काम नहीं करूंगा, ठीक है ना, मैं आज काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलता है। बिना रुके यह कार्य करता रहता है। जैसा कि अपन ने शुरुआत में ये काम करता है, ऐसा ही लास्ट का भी काम उसी गति से करेगा। ऐसा नहीं पहले को तो एक जोश में कर जाए जल्दी जल्दी, और बाद में कह के नहीं साहब अब मैं थक गया हूँ, अब मैं स्लो गति से काम करूंगा, ऐसा नहीं। तो उसी को भी इसी तीव्र गति से काम करता रहेगा। कई कार्यों को कर सकता है एक साथ में और तीव्र गति से करता है। अब इसकी कुछ कमियां हैं, इसकी कुछ सीमाएं, ठीक है ना। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसकी कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ कमी। कमी है इसके अंदर आईक्यू लेवल नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होती है, बुद्धि, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता कंप्यूटर, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। जैसे आग लग गई कहीं पे, तो ये ऐसा नहीं खुद उठ के भाग भाग जाए या सबन ने भगा दे, ऐसा नहीं। या ये नहीं कह सकता कि आज मुझको गाना गाना है। कंप्यूटर ये नहीं कह सकता मैं गाना गाऊंगा। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, उसको ऐसा नहीं गाना गाऊंगा या मैं नाचूंगा या मैं आज खेलूंगा, इसकी कोई स्वयं की बुद्धि नहीं होती है, ठीक है ना। या आज मैं दुखी हूं या आज मैं सुखी हूं, ऐसा कुछ नहीं है इसको। बात समझ में आ रही है। तो इसके अंदर क्या नहीं होती है, मतलब बुद्धि नहीं होती है, इसके अंदर भावनाएं नहीं होती हैं। भावनाएं होती है ना आदमी के अंदर कि आज मुझको मौसम जोरदार हो रहा है, आज तो घूमने चलना है, आज मिठाई खानी है, या आज नमकीन खा के आते हैं। ऐसा नहीं, इसके अंदर क्या नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती है, इसका आईक्यू लेवल शून्य होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करता है। हमने इससे कहा भाई म्यूजिक ऑन, तो म्यूजिक ऑन। हमने इसको शट डाउन कर दिया तो ये शट डाउन, ठीक है ना। तो दिए हुए निर्देशों को तो पालन करेगा। ये तो है नहीं कि भाई मैं शट डाउन नहीं होऊंगा, ठीक है ना, या मैं ऑन नहीं होऊंगा। यदि अपन ने इसको निर्देश दिया है तो ये ऑन हो जाएगा। हमने यदि गाना चालू कर दिया तो ये लिखेगा कि गाना चालू नहीं होगा। क्या होगा, गाना गाना चालू होगा। हम यदि इस पे गेम खेलेंगे तो ये नहीं है आज गेम मत खेलो, ठीक है ना। इसके अंदर बुद्धि का अभाव होता है, ये तो हमारे दिए हुए निर्देशों का ही पालन करता है। ये क्या है, इनकी सीमा, लिमिट। एक मूक मशीन है, ये क्या है, मूक मशीन। मूक का मतलब बोलती नहीं है।
इसमें से एक सवाल बन के आता है कि कंप्यूटर की सीमा क्या है, कंप्यूटर की सीमा बताइए या लिमिटेशन बताइए। तो इसकी लिमिटेशन क्या होती है, इसके अंदर आईक्यू लेवल नहीं होता है या बुद्धि नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। ठीक।